मित्रों, आज मैं अध्यात्म के क्रम में सिर्फ उन बच्चों के बारे में बताना चाहता हूँ जो पढ़ाई के दौर से गुजर रहे हैं। जैसे जो बच्चे 6 में हैं, 7 में हैं, 8 में हैं, 9 में हैं, 10 में हैं, 11 में हैं, 12 में हैं। ये इनका एक नया युग आया है पढ़ने का। अभी तक इनका एक प्रकार से बचपन था, इतने सिंसियर नहीं थे, लेकिन क्लास 6 में आने के बाद बच्चों को थोड़ी बहुत सिंसियरिटी आने लगती है। तो मैं बच्चों से यही अनुरोध करूँगा कि वो 6, 7, 8 को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जब 6, 7, 8 में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 9, 10th में आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि आपका रुझान किस सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आपने अभी से लापरवाही चालू कर दी कि क्लास 6, 7, 8 पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप किसी भी तरीके से ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि 9, 10th में कौन सा सब्जेक्ट ले। मैं बार बार ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर समय चला गया बच्चों तो वापस नहीं आएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अभी से ही धीरे धीरे पढ़ते रहें। मानता हूँ कि कुछ बच्चे बहुत होशियार नहीं होते हैं, थोड़ा कमज़ोर होते हैं, कोई बात नहीं है। कमज़ोर होने में कोई भी बुराई नहीं है। आप धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे अगर आपको लिखना नहीं आता है तो डेली लिखने की प्रैक्टिस करिए। पढ़ना नहीं आता है तो डेली आप पेपर पढ़ें। आप पेपर जितना पढ़ेंगे आपका लेखन शैली, पाठन शैली सब कुछ बहुत मजबूत होगी। तो ये मैं अनुरोध करूँगा बच्चों कि आप लोग जिनका ये प्रॉब्लम है लिखने और पढ़ने की, वो पेपर को खूब ध्यान से पढ़ें और घर से रोज़ लिखें। मान लीजिए आप विज्ञान के पढ़ रहे हैं, विज्ञान को पहले पढ़ लीजिए पाठ को, फिर इसको लिख डालिए। इंग्लिश को पढ़ा आपने, इंग्लिश को लिख डालिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका सब्जेक्ट कमांड होता जाएगा। मान लीजिए आप गणित में कमज़ोर हैं, कोई बात नहीं है, गणित के आप खूब उदाहरण लगाएं, दिन भर आप उदाहरण लगाते रहें, देखते देखते गणित भी आने लगेगी। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहने का मतलब है बेटा, हम लोग आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे सिर्फ बच्चों आपको ही चलना है, सारी मेहनत आपको ही करनी है। आप मेहनत करेंगे तो आप ही पाएंगे, कोई दूसरा नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों आपसे अनुरोध है, खासकर 6, 7, 8 के बच्चों को, कि वो अभी से अपने भविष्य का ध्यान रखते हुए मजबूत पढ़ाई करें, इधर उधर की बातों पे ध्यान न दें, सिर्फ अपने पठन पाठन पर ध्यान दें। ओम शांति।